स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में किस स्थान पर हो रही है? नई दिल्ली, समरकंद, नूर सुल्तान, तेहरान। तो दोस्तों, ये बैठक जो है भारत मध्य एशिया की वार्ता जो है, ये तीसरी बैठक हो रही है दिसंबर 2021 में। किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में हो रही है। कहाँ? नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है दोस्तों। अब ये बैठक में कौन कौन भाग देश ले रहे हैं? तो दोस्तों, इस बैठक जो नई दिल्ली में हो रही, इसमें भाग ले रहे हैं जैसे कजाकिस्तान आपका हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है। कैसा ये संवाद होगा? ये मंत्री स्तरीय संवाद या वार्तालाप है। स्तरीय संवाद या वार्तालाप है। तो दोस्तों, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, मेजबानी इसकी कौन करेगा? अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। कौन मेजबानी करेगा इसकी दोस्तों? मेजबानी डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। और ये दोस्तों 18 से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली में होगी। ठीक है दोस्तों। कहाँ, कब से कब तक होगी बैठक? ये तो दोस्तों 18 से 20 दिसंबर तक कहाँ? नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहरिद्दीन 18 भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। और दोस्तों, ये जो तजाकिस्तान है आपका, क्या दोस्तों, तजाकिस्तान जो है, इसके विदेश मंत्री कौन है? सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन, सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन, ये विदेश मंत्री, ये 18 से 20 दिसंबर तक, कब तक? जब तक ये अपना मंत्री स्तरीय संवाद चलेगा, तब तक ये भारत की यात्रा पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, ये तीसरी बैठक है। तो दोस्तों, संवाद की पहली बैठक जो थी, इस जो संवाद की पहली बैठक थी, संवाद की पहली बैठक जनवरी 2019 में हुई थी। जनवरी 2019 में हुई थी। कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान गणराज्य के समरकंद में आयोजित की गई थी। कहाँ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा 22 भाषा में रचित एक गीत, राष्ट्रीय एकता गीत, कौन सा? राष्ट्रीय एकता गीत को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह गीत किस विषय पर आधारित है? राष्ट्रीय विभाजन पर, राष्ट्रीय एकीकरण पर, देश प्रेम पर, युद्ध पीड़ित पर। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। आप जान लेते हैं कुछ, जैसे एनसीसी की बात हो रही है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है। तो दोस्तों, एनसीसी की बात हो रही है, तो हम बात कर लेते हैं इसने कब मनाई है। 28 नवंबर 2021 को कौन सी वर्षगांठ बनाई? 73वीं वर्षगांठ बनाई है इसने। ठीक है, किसने? एनसीसी ने। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों, इसके महानिदेशक हैं एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह।
पाल सिंह इसके कौन है, महानिदेशक हैं सिंह। ठीक है दोस्तों, अब एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। अनुशासन। ठीक है दोस्तों, एनसीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। 16 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, 1948 को। ठीक है दोस्तों, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में घोषित किया गया था? 1990, 1992 या फिर 1994 या 1996 में? तो ठीक है दोस्तों, ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार। दोस्तों ये 18 दिसंबर जो है इसी दिन है कौन सा अधिकार दिवस मना था? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कुछ और दिवस देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको पता है 3 दिसंबर को विकलांगों का दिवस या विकलांग व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विकलांगों का दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर 6 दिसंबर को बी आर अंबेडकर की पूर्ण तिथि होती है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण तिथि। ठीक है दोस्तों, और 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी? जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी। तो दोस्तों इस समय मोदी जैसे पता है आपको वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों ये किसकी का है कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी थी? शाहजहांपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? शाहजहांपुर में। इसके बाद हम दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान रहे हैं। अब दोस्तों ये शाहजहांपुर जो है ये अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 75 है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं अपने वहां 80। ठीक है दोस्तों, और फिर आती है राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें जैसे पता है आप सभी को लोकसभा से कम होती हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने वाले विश्व बैंक की कोष को महामारी से उबरने और अन्य कार्यक्रमों में सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर नगद मिले हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? 61, 77, 85, 93। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 93।
कितने अरब मिले हैं, कितने बिलियन डॉलर, ये 93 बिलियन डॉलर नगद मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है दोस्तों, यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये जो दोस्तों कैसा है, ये जो विश्व बैंक है ये एक वित्तीय संस्थान है। कैसा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है दोस्तों, जो दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। दोस्तों, जो दुनिया में सबसे गरीब होता है और उसको कम से कम ऋण और मतलब ऋण कम अनुदान और प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों IDBI ये इसका विश्व बैंक का समूह है। ठीक है दोस्तों, ये किसका समूह, IDA का ये विश्व बैंक का समूह सदस्य है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना 24 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय विश्व वित्तीय संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1960 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो है अंतर मुख्यालय कहां पर है इसका, तो दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ये कहां पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।